हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 66 सामाजिक विज्ञान चैप्टर हमारा राजनीतिक दल है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज वाले में सिर्फ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे 3 to 5 वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो कार्य क्या होते हैं इसके? देखिए, राजनीतिक दल के कार्य है सरकार बनाना व चलाना, कानून बनाना, चुनाव लड़ना, विपक्ष की भूमिका निभाना व जनमत का निर्माण करना। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी दल को राजनीतिक राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का क्या आधार होता है कि कौन सी सरकार कैसे राष्ट्रीय बनेगी या प्रांतीय दल बनती है। तो देखिए, प्रांतीय दल का है जब कोई दल राज्य विधानसभा में चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल कर ले तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। प्रांतीय सरकार राज्य में बनती है जिसमें विधानसभा चुनाव में उसे 6% वोट उसको मिलना चाहिए टोटल। ठीक है। राष्ट्रीय सरकार क्या होती है? जब कोई भी दल लोकसभा का जब चुनाव होता है उसके कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों का 6% जब वो हासिल कर ले। ठीक है, या तो लोकसभा का जीत ले 6% या फिर 4 राज्यों का जीत ले 6%, तो उसे कम से कम क्या मिल जाएगा? उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था के वर्णन कीजिए कि कौन कौन सी दलीय व्यवस्था होती है। तो हमें पता है कौन कौन सी व्यवस्था होती है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था क्या है? एक ही दल के सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी होती है, जैसे एग्जाम्पल इसका चीन। 2 दलीय व्यवस्था, सत्ता में 2 प्रमुख दल होते हैं, उनके बीच ही मध्य क्या होती है? सत्ता बदलती रहती है, जैसे एग्जाम्पल इसका अमेरिका। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, अनेक दलों के सत्ता में आने का अवसर होता है, जैसे एग्जाम्पल है इसका भारत। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी चुनाव में लड़ती है, कोई भी जीत के पार्टी बना सकती है। आगे देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए कि राजनीतिक दल कौन कौन सी चुनौतियों से घिरे हुए हैं। तो इसका आंसर देखिए, वंशवाद की चुनौती, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता, पारदर्शिता का अभाव और साथ ही साथ आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पांचवा क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। और 6th भी ऐसा ही क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। पहले कांग्रेस की और फिर उसके बाद हमारे भाजपा की। तो देखिए, 5th का आंसर है कांग्रेस की प्रमुख विचारधारात्मक तत्व है मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक के समुदाय के हितों की रक्षा। भाजपा की क्या है? प्रमुख विचारधारा तत्व है प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता व समान नागरिक संहिता। 7th क्वेश्चन है इसका, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। 7वां, जब चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकार के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं और केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देना होता है। यानी कि अगर गठबंधन की सरकार अंदर केंद्र में बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय दलों की जो केंद्र है उसकी अनदेखी करेगा या बाकी जो भी क्षेत्र है उसका विकास नहीं करेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय दलों से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो हमारा 8वां देखिए, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, तो कम से कम या फिर 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो ये हमारा क्या है? प्रांतीय दल है। 9वां क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार से संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत क्या है? क्या आप इससे कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, क्षेत्रीय दल के उभार के कारण क्षेत्रीय लोग राजनीति से जुड़े हैं, जिसके कारण लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। जब लोग स्वयं ही राजनीति में रुचि लेते हैं तो लोकतंत्र की गरिमा बढ़ जाती है। 10th क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की किन्हीं 2 प्रांतीय दलों के नाम एवं उसके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। ये 2 है, तो आप देखिए तमिलनाडु के 2 पार्टी कौन कौन सी है? डीएमके और एआईएडीएमके। ठीक है, डीएमके का चुनाव चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूरज 2 पहाड़ों के बीच में से, और एआईडीएमके का है 2 पत्तियां। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहले हमें
गद्यांश पहले पढ़ना पड़ेगा कि देखिए, अनेक दल जो सत्ता के लिए होड़ में लगे होते हैं, दो से अधिक ज़्यादा एक दूसरे के दम पर गठबंधन करके सत्ता में ठीक ठाक आने का अवसर बना लेते हैं, तो इसे हम बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में ऐसे ही बहुदलीय व्यवस्था है, जब कोई भी दल क्या कर सकता है, इसको मिलाकर गठबंधन की सरकार बना सकता है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। यानी कि जब कई सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती है। जैसे 2004 से संसदीय चुनाव में भारत के 3 प्रमुख गठबंधन थे। कौन कौन से? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था मिलकर बहुत घालमेल वाली लगती है, देश की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ लेके जाती है। साथ ही साथ इस प्रणाली के विभिन्न हितों और विचारों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। दूसरा, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं। तीसरा, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। और लास्ट में आपको गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, पहला देखिए, 2 दलों से ज्यादा पार्टी के सत्ता में आने के अवसर को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब कोई पार्टी जो होती है किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती है। तीसरा, नहीं, चाइना में क्या है, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। और सार जो है, देखिए, अनेक दल सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कई सारी पार्टी सत्ता में आने के लिए गठबंधन की सरकार बनाती है। जैसे 2004 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।